वो जी सीसीटीवी फुटेज में वो ट्रक नज़र आ गया, वो जो वीगो डाले की आप बात कर रहे हैं ना, सियाह रंग के, काले रंग जी के, जी जी तो जी वो जी। नज़र आ गया। तो हमारे, आप ये देखिए कि जो जो हमारे मौजूदा जर्नलिस्ट हैं उनसे एक खौफ है। मेरा एक सवाल है जो हमेशा मैं चाहता था आपसे करूँगा, कि जो फियर ऑफ मेजर गौरव आर्या इन पाकिस्तानी डायस्पोरा में है, जो पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं, फवाद चौधरी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और दीगर लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं, बार बार आपके नाम का जिक्र आता है, इवन ये कि ISPR बाकायदा आप पे नज़र रखता है। और ये सब, ये जो खौफ मेजर गौरव आर्या ने अपने अल्फाज से, शब्दों से पैदा किया है, ये क्या चीज़ है सर? अनीस साहब, ये खौफ अल्टरली वर्ड, ये खौफ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है। जो मेरे वीडियोस हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि रिसर्च करके बोलूँ। जैसे इन्होंने बोला था कि, एक मैं एग्जांपल देता हूँ जिसकी वजह से काफी मुझे पाकिस्तान से कॉल्स आए, थ्रेड्स भी आए। जैसे इन्होंने और बोला था आप कि डरे नहीं? फिलिस्तीनियों के लिए हम। सर मैं यूपी में रहता हूँ सर। मैं तो आई लिव इन यूपी सर। हम वैसे ही बचपन से इतना देख लिया कि अब डर वर नहीं लगता सर। तो अनिल साहब, ऐसा है कि तो मैंने बात करी तो कह रहे फिलिस्तीनियों के साथ हमारा बड़ा दर्द है और हम अपने भाई मानते हैं। तो मैंने सिर्फ ये बोला कि आपको ब्लैक सितंबर की बात होगी, 70s में हुआ था। एक ब्रिगेडियर जियाउल हक हुआ करता था पाकिस्तान आर्मी का, जो बाद में आपका प्रेसिडेंट बना और आपका आर्मी चीफ बना। उसने कितने हजार पैलेस्टीनियंस को मारा था पाकिस्तानी फौज का इस्तेमाल करके, जरा पता लगा लीजिए। तो वी डू रिसर्च। मैं आपको बताता हूँ, वीडियोज में, जो मेरे वीडियोज हैं उसमें 20 से लेकर 25% व्यूइंग पाकिस्तान की है सर। अच्छा। पाकिस्तान को गाली देने वाले बहुत हैं इंडिया में। आप देखिए, कोई पाकिस्तान के फेवर में ऐसा टेलीविजन चैनल पे नहीं बोलता। तो मैं ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। इट इज जस्ट दैट पाकिस्तानी यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे हैव नाउ स्टार्टेड टू लिसन टू मी। और मैं उनसे बोलता हूं, एक की मेरी बहस हो गई तो मैंने उसको बोला, आप मुझे प्रूफ कर दें, मैं आपको जबान देता हूं, मैं इस वीडियो में आके दोबारा आपसे, आपका नाम लेके हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा अगर मैंने झूठ बोल दिया। ठीक। मैं आपसे माफी मांगूंगा। तो उसने बोला, फिर उसका मैसेज आया मेरे पास एक हफ्ते बाद कि नहीं मेजर साहब आप सही बोल रहे थे। तो एक्चुअली क्या है कि लॉट ऑफ पीपल, अराउंड 25% ऑफ ऑल वीडियोस ऑफ माइन, दे आर वॉच्ड इन पाकिस्तान। इसलिए उनको ज्यादा, सिर्फ कोई गाली देने से पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उनको ये लगता है कि नाउ ही इज स्टार्टिंग टू मेक एन इम्पैक्ट इनसाइड पाकिस्तान। वो उनको खतरा लगता है, इसलिए मेरे पीछे पड़े रहते हैं लोग। नहीं, वो इसलिए नहीं पीछे पड़े कि आपने ब्रिगेडियर जियाउल हक की बात की थी, वो इसलिए पीछे पड़े थे कि आप जनरल राहील शरीफ और जनरल कियानी के जजीरों और नौकरियों के बारे में भी साथ साथ बताते रहते हैं ना, कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो ये कर रहे हैं, तो ये बातें ना किया करें फिर आप। बिल्कुल सर, वो बात कह रहे थे कि वो आप एक्चुअली अपने क्या है आर्मी कि चीफ का बताया करें कि भाई वो कहाँ रहते हैं रिटायरमेंट के बाद। वो तो हमारे तो आर्मी चीफ बेचारे पेंशन पे जीते हैं। और अभी कभी बाहर चले गए तो इसलिए बाहर चले गए, किसी का बच्चा बाहर है तो 2-3 महीने रह के वापस गुड़गांव में रहते हैं सर, नोएडा में है। 3-3 बेडरूम्स के फ्लैट हैं, अपार्टमेंट्स हैं सर उनके। कोई चंडीगढ़ में रहता है तो उसका बंगलो इसलिए है क्योंकि चंडीगढ़ में जमीन थोड़ा सा सस्ती है मुकाबले दिल्ली के। तो वहां पे दे लिव वेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल सर। कोई मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ वो रिवाज नहीं है ना जमीन देने का, जैसे पाकिस्तान में है कि जो आर्मी चीफ है तो उसको 100 एकड़ या 50 पता नहीं कितने एकड़ जमीन देते हैं। हमारे यहाँ तो 1 इंच जमीन नहीं देते। आपको चाहिए आप खरीदिए, मार्केट रेट पे खरीदिए, आपके लिए सस्ती जमीन भी नहीं करी जाएगी, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आर्मी चीफ अपना घर बना रहा है, उस आर्मी चीफ का, कितने आर्मी चीफ्स हैं जो हमारे हैं, उनका, इनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक जो स्टिल इन सर्विस है, फुल 4 स्टार जनरल, ही इज गॉट अ हाउस इन नोएडा सर। ये मेरे घर से 5 मिनट दूर उनका घर है, छोटा सा घर है सर, अपार्टमेंट, रह रहे हैं अपने तनख्वाह में, रह रहे हैं अपने ठीक। पेंशन पे। ठीक। अच्छा मेरे साहब, आप, मैंने एक चीज़ नोट की है कि आपका मीडिया जो है, हिंदुस्तानी मीडिया, वो पाकिस्तान पे बड़ी नज़र रखता है, और जहाँ ज़रा कोई बात हुई उसको जो है ना एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ और शो और शाउटिंग मैच शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे जब हम ब्लास्फेमी की जब बात करते हैं, तहरीक लब्बैक की बात करते हैं, आपने कभी गौर किया है कि जो हिंदुस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं कि इंडियन लेजिस्लेशन में जो है वो ऐसी शिक़ें कायम की जाएँ कि जहाँ तौहीन रसालत पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई अगर बात हो तो उसका भी सर तन से जुदा वाले जो है कानून बनाए जाएं, उस पर आप कभी हाईलाइट नहीं करते और ना कोई दुनिया का और मीडिया बताता है, तो ये क्या दोहरापन है, ये जो मेयार है? सर ऐसा है कि बिल्कुल सरतन से जुदा। हम तो एक बात कह रहे हैं कि अगर शरिया नाफिज करना है, पूरा करिए, ठीक है सर। तो गौरव आर्या चोरी करेगा, 3 साल के लिए जेल जाएगा। गुलाम अली चोरी करेगा, उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता सर। शरिया का कानून नाफिज करो, पूरा करो। अच्छा, शरिया किस पे नाफिज करो?
ठीक है, जो हिंदू है उस पर तो नाफिज नहीं होगा, जो मुस्लिम है उसी पर नाफिज होगा, क्योंकि मुसलमान होना जरूरी है। आप इट्स नॉट एन इस्लामिक कंट्री जहां पे आप शरिया नाफिज करो। तो ठीक है, जो देखिए वो तो बात यही ना, हम चाह रहे हैं कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं, एक कॉमन सिविल कोड फॉर एवरीबॉडी, हम तो उसी की बात कर रहे हैं। दूसरी ये चीज है कि यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं सर तन से जुदा और ये सब, देखिए मैं तो कह रहा हूँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए ऑल फेथ्स की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए ऑल फेथ्स की। मैं आपको बता सकता हूं ऐसे 2-3 प्रोमिनेंट मुस्लिम्स जो कि फेमस हैं, जो कि हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, खुल के स्टेज पे सर, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन नहीं, स्टेज पे यूट्यूब वीडियोस पे डाला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर आप उल्टा कुछ कह दीजिए तो सब तन से जुदा हो जाता है। तो सर हम कह रहे हैं कि आप हमारी इज्जत करें, हम आपकी इज्जत करें, तभी मुल्क चलेगा। ये ऐसे सर ये काट के मार के ये करके इससे क्या होगा? इससे कोई फायदा नहीं है किसी। मेरा सवाल ये भी है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि वो जो आवाज़ें उठ रही हैं वो भी तो आप ही के लोग हैं ना, वो कोई और बाहर से तो नहीं आए ना, चाइना से पाकिस्तान से तो नहीं आए, वो तो हिंदुस्तानी मुसलमान एक ऐसा तबका है, एक ऐसा फैनेटिक सोच है जो पता नहीं कैसे जन्म ली गई, लेकिन वो ये मुतालबे सरेआम कर रही है और मुजाहरे और जुलूस जल्द से जुलूस कर रही है। तो ये जो सोच पनप रही है, आई नो इट्स अ वेरी डेंजरस, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता ना पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में, लेकिन ये हो तो रहा है ना हिंदुस्तान के अंदर भी। बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। और तो क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ठीक है मेरे इस गाल पे थप्पड़ मारो, मैं दूसरा भी पेश कर देता हूँ, आ जाओ मुझे मार लो, मतलब आपकी रियासत सरकार क्या कर रही है? नहीं सर, सरकार जब कोई करेगा तब करेगी, बात करने में तो कोई पाबंदी नहीं है। मुनव्वर राणा एक बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा नाम शायरी में, मुनव्वर राणा ने ऑन स्क्रीन बोला कि गुस्ताख रसूल की एक सरतन शुदा, उसने बोला है सर। तो ये सड़क पे जो अनपढ़ है, जो गरीब है, वो ही नहीं सर, पढ़े लिखे लोग, बड़े मयार पे पहुंचे हुए लोग, बड़े लोग ये बात बोल रहे हैं। और ये ठीक है, हिंदुस्तान का आईन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको आजादी देता है बोलने की, आप बोलिए। जिस दिन उन्होंने वो लक्ष्मण रेखा पार करी उस दिन अंदर हो जाएंगे सर। यू थिंक सो? ऐसा होगा? 100%। क्योंकि मुझे तो वही लगता है कि बार बार सोमनाथ के 17 हमले होते रहेंगे और आप कहेंगे 18वां भी कर लो। नहीं सर, अब नहीं होगा सर, सोमनाथ अब नहीं होगा, वो दिन चले गए सर, वो दिन चले गए। हम भी थोड़े से शाणे हो गए। एक सर हमारा बड़ा एक थिंकर, फिलोसफर, स्ट्रेटेजिस्ट, ये वो चाणक्य, आपने नाम भी सुना होगा सर चाणक्य का। हम लोग कहीं ना कहीं चाणक्य को भूल गए सर। चाणक्य ने बोला था कि आपकी इजाजत हो तो 10 सेकंड में कहानी सुनाऊं? जरूर। वो जा रहे थे सर, एक रास्ते पे जा रहे थे चाणक्य, तो उनके पैर पे वो कुशा घास होती है जिसमें कांटे टाइप के होते हैं, तो वो कुशा घास उनके पैर पे लगी और उनके पैर से खून निकल गया। तो कोई देख रहा था दूर से, तो देख रहा था कि उन्होंने जो मट्ठा होता है ना, बटर मिल्क, उन्होंने वो मट्ठा लिया और उन्होंने पूरे रास्ते में डाल दिया। तो लोगों ने बोला कि उनसे पूछा कि आप आचार्य आप क्या कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस? ही सेज इसके अंदर नमक होता है, ये मट्ठे की जड़ तक चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कभी भी ये घास नहीं उगेगी जो किसी और को परेशान करेगी। हम लोग भूल गए चाणक्य। हम लोग इंडियंस में, खासतौर से हिंदूज में जो सबसे बड़ी कमी है, राइट, वी आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट रादर देन आवर ओन कल्चर। जबकि जब हमारे जो लोग थे सर, जब हमारे बाप दादा राजा थे, महाराजा थे, पोएट्स थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, फार्मर्स थे सर, आर्टिजन्स थे, तब यूरोप में ये सर जानवर का चमड़ा पहन के घूम रहा था यूरोप, पर अब यूरोप किंग बन गया जी। तो हमें जब याद तो सर अभी नाउ ऑल दैट इज कमिंग बैक। अब ये सोमनाथ दोबारा कुछ नहीं होगा सर, सोमनाथ को खरोच तक नहीं आने वाली। वो पॉलिटिकली करेक्टनेस जो है वो टू मच हो गई है, मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से हमने जरूरत से ज्यादा, और वो सरकार में भी आ गई है। ये नहीं कि सिर्फ अवाम तो मैं समझता हूँ कि बड़े मासूम और भोले हैं, लेकिन सरकार भी बड़ी पॉलिटिकली करेक्ट। शायद उसकी एक वजह और भी है, मैं उनको 100% ब्लेम नहीं करता कि उनके जो गोल हैं वो इकोनॉमिक गोल्स हैं, वो वार फोबिया गोल नहीं है, वो कॉर्पोरेट गोल नहीं है, वो डिफेंस कॉर्पोरेट गोल नहीं है। शायद इसकी वजह ये है कि वो मोदी सरकार जो है वो ये कोशिश करती है कि जो 5 ट्रिलियन का गोल है वो अचीव कर लें, जो एनवायरमेंटल गोल हैं, जो स्पेस गोल्स हैं वो अचीव कर लें। और जिन कंट्रीज़ के विजन ये होते हैं लीडरशिप के, तो फिर वो ये छोटी चीज़ों पे शायद ध्यान इतना नहीं देते कि अगर आपको एक मच्छर आके काटेगा तो उसको लिए आप तोप लेके नहीं निकल पड़ेंगे कि हमने जो है ना एटम बम दबा देना है और मच्छर को मार देना है। तो वो उसको कहते हैं करने दो, इसको अपनी साइंस है कान में आके भाई भाई करता रहता है, करने दो। सो दैट्स माई डेविल्स एडवोकेट रिस्पॉन्स जो मैं हमेशा देता हूँ। जब आप नहीं होते तो मैं भी डिफेंस कर रहा होता हूँ कभी कभी इंडिया को या उनकी सरकार को, क्योंकि जो इस वक्त सोचा गया था कि मोदी सरकार के आने के बाद एक बहुत बड़ा एक्सट्रीमिस्ट, एक फैनेटिक, एक हिंदू फोबिया आएगा। मैं तो समझता हूँ उन्होंने उल्टा इस्लामोफोबिया और मुस्लिम सपोर्ट ज़्यादा की होगी इस पूरे अपने दौर 2.0 में भी।
शायद टू मच कर दी है, जिसकी वजह से लोगों को इतना इख्तियार मिल गया। ब्लास्फेमी पे वापस आते हैं पाकिस्तान पे। आपने देखा कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी को एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जहां हम कश्मीर ऑब्सेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम इंडियन कार्ड की इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से 70 साल से गुजर रहा है, जहाँ हम बात करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, कभी भी हमला हो सकता है, और हम जब आप सो रहे होते हैं तो हम जाग रहे होते हैं, कुछ पिज़्ज़ा पापा जॉन भी बना रहे होते हैं कभी कभी, और साथ में दूसरे जजीरे भी खरीदते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल डिफेंस तो कर रहे होते हैं ना। ये अलग बात है कि 2 मई को अमेरिकन सील जाते हैं और उसामा बिन लादेन को मार के चले जाते हैं, रडार बंद हो जाते हैं उन दिनों। कभी कभी इलेक्शन के दौरान धुंध छा जाती है, तो वो भी हमारी एक अलग बात है। लेकिन जो ब्लास्फेमी है वो पाकिस्तान में उसको कार्ड के तौर पे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल किया जाता है। क्रिश्चियंस हों, हिंदू बच्चियाँ हों जिनको फोर्सली कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको आप कैसा देखते हैं? सर बहुत बुरी बात है। पिछले साल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला था कि 1000 से ऊपर लड़कियों को, अंडर एज लड़कियों को, 11, 12, 13, 14 साल की लड़कियों को, उस लिस्ट में सर जो सबसे बड़ी लड़की थी वो शायद 19 या 20 साल की होगी। तो ऐसी सिख और हिंदू लड़कियों को ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ये मिट्ठू मियाँ हैं, एक इस्लामिक प्रीचर हैं वहाँ पे, तो वो सब करते रहते हैं। और सिंध में बहुत होता है सर, और इंटीरियर पंजाब में, अंदरून पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें सर, इससे क्या होता है कि इसीलिए तो CAA NRC आया था। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। जो CAA की बात है, NRC अलग मामला है, लेकिन माफ़ कीजिएगा लेकिन गलती से बोल गया। जो CAA है सर, CAA तो इसीलिए आया था क्योंकि बात यह है कि वहाँ पे तो हिंदू साफ हो गए और अभी मिलेंगे भी नहीं। मैंने एक सवाल पूछा था मैंने पाकिस्तानी पैनलिस्ट को, और बड़ा मासूमाना उन्होंने जवाब दिया, तो मैं फिर हंस गया। आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने बोला कि आपने हमारे मंदिर क्यों तोड़ दिए? तो उन्होंने बोला मेजर साहब जब हिंदू ही नहीं है वहां पे तो मंदिरों का आप क्या करेंगे? मैंने बोला बात तो ठीक ही कर रहे हैं आप, जब आपने हिंदू मार दिया तो मंदिरों का क्या करेंगे? सही। अब देखिए साहब अनीस साहब, एक बात बोलता हूँ, थोड़ा सा दुख भी होता है, ठीक है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ, ठीक है। एक मस्जिद था, वो टूट गया, उसको तोड़ दिया लोगों ने, ठीक है ना। एक भीड़ गई और वहां पे तोड़ दिया मस्जिद को। उसके बाद सर 403 मंदिर टूट चुके हैं पाकिस्तान में, किसी ने आज तक कुछ नहीं बोला सर जी। इट इज अनफॉर्चुनेट। तो मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो दुख आपको मस्जिद के लिए है वो दुख आपको मंदिर के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि सेक्युलरिज्म का कहीं ना कहीं मतलब इक्वालिटी भी तो है सर, एक तरफा नहीं हो सकता जी। तो हम कह रहे हैं सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाइयों की तरह रहें, लेट्स लिव एज ब्रदर्स। तो पर उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे भगवानों को गाली दें लेकिन जब हम कुछ जवाब दें तो आप बोलें सरपंच सुजदा, ये नहीं हो सकता। इट हैज टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो वो मैं यही चाहूँगा कि जो भी ब्लास्फेमस तहरीक लब्बैक ने मुतालबात किए थे कि फ़्रांस को जो है वो उसके सफ़ीर को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, या ये कि हम इस पे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें, फिर उसके बाद जो EU का जो रिस्पांस आया, वो भी एक तरह की हमारी बेइज्जती हुई पाकिस्तान की अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और पाकिस्तान की सरकार जो है वो एक तरह की हाईजैक्ट हो गई इन सो कॉल्ड फैनेटिक्स के हाथों। हाउ डू यू सी दैट? जी नहीं सर, बिल्कुल। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं पूरी प्रोसीडिंग्स इनकी यूट्यूब पर देख रहा था लाइव, और मुझे एक बात, हर एक शख्स वहां पे बैठा हुआ कोई मुल्क की बात नहीं कर रहा, सब एक दूसरे से ज्यादा प्रूव करने में लगे हुए हैं कि आशिक रसूल सबसे बड़ा कौन है इस कमरे में। मैं हूं, नहीं मैं हूं, फ्रांस को ये कर दो, फ्रांस को ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम कोई कह रहा है अटैक कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कि सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। मैंने अपने पाकिस्तानी जो सहाफ़ी दोस्त हैं मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी बोला कि मेजर साहब फ्रांस से तो हमें लगता है रिश्ते तोड़ देने चाहिए। मैंने बोला कि बात बताओ, आपने फ्रांस से रिश्ते तोड़ दिए, ठीक है, आपका तो एम्बेसडर है नहीं वहाँ पे, ठीक है, उनका आपने निकाल दिया, आपने एम्बेसी बंद कर दिया, उन्होंने एम्बेसी बंद कर दिया, सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिया, फिर क्या होगा उसके बाद? फिर कोई फ्रेंच ब्लास्फेमी करेगा, तब आप क्या करोगे? आपने तो सारे जरिए बंद कर दिए, क्या आप यहाँ से फिर वो अपने JF-17 थंडर आप पेरिस भेजोगे बॉम्ब करने के लिए? क्या करोगे आप? क्या इसके बाद क्या प्लान है, नेक्स्ट प्लान क्या है आपका जी? तो ये चीज जो है, और पूरा तहरीक लबैक का जो पूरा मामला हुआ है सर, ये साद रिजवी और पहले भी इनके फादर भी जो थे, तो ही वाज आल्सो वेरी वेरी एक्टिव, एंड ये सब जो चीजें हैं सर, ये मेरा ये मानना है कि विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी